सर हम देखते हैं जिस ग्राउंड पे आप खड़े हैं कम से कम 10-20 साल से एक मुतालबा आ रहा है कि इसको स्टेडियम बनाया जाए। आप जमाइम के शहर सदर है, खासदार साहब आपके हैं, तो सर आप बतौर शहर सदर क्या कहेंगे आप पुख्ता एकदम यकीन के साथ कि कब तक ये स्टेडियम बनके तैयार हो जाएगा? सर अभी तक जितने भी लोग आए हैं तमाम ने सिर्फ वादे करते गए हैं, लेकिन अमली काम अगर किसी ने किया है तो जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने अभी तक किया है। पहली कामयाबी तो ये मिली कि वक्फ बोर्ड ने NOC दे दिया है कि यहाँ पर आप स्टेडियम की तामीर कर सकते हैं। लेकिन अब आप जानते हैं कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो नहीं चाहते कि माइनॉरिटीज़ के इलाके डेवलप हो। जैसे नेहरू भवन का काम शुरू किया है तो अनकरीब जो है तो आम खास में भी एक अच्छे और शानदार स्टेडियम की तामीर का काम शुरू होगा। थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है, लेकिन खासदार साहब अपने वादे पर कायम है, इंशाल्लाह उसको अमली जामा पहनाए। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। आज आम खास मैदान में फुटबॉल का फाइनल खेला गया और इस फाइनल खेल की विशेषता ये रही कि आज हम देखते हैं हमारे समाज में तंबाकू है, गुटखा है, शराबे पसंद कैसे कैसे लिप्त युवा पाए जा रहे हैं। उसी जागरूकता के अभियान के लिए क्या ताकि युवाओं के अंदर खेल का जो प्रभाव पड़ सके और हमारे युवा वापस पलटकर खेल की दुनिया में आए, अपनी सेहत बनाएं, अपनी ताकत बनाएं, अपने शरीर को बनाएं और अपनी सोच को अच्छी बनाएं। चलिए मेरे साथ सर, आज फाइनल मैच खेला गया है और आप एशिया एक्सप्रेस के मुदीर आला है और हम देखते हैं पेपर के जरिए भी आप अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखते रहते हैं। आज क्या कहेंगे आप? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे आरोग्य जन जागृति समिति के डॉक्टर साहब साजिद पटेल साहब और औरंगाबाद फुटबॉल लवर्स एसोसिएशन के जिम्मेदार ख़ासतौर से खालिद आई साहब, उनकी पूरी टीम के जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी, ये लोग तमाम के तमाम लोग प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जो है तो अपना वक्त ज़ाया ना करे, बर्बाद ना करे, उनको खेल की तरफ राग़िब करते हैं। आप खुद जानते हैं कि इस वक्त माशरे में, समाज में नशे की जो एक लत नौजवानों को पड़ रही है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। ये इस वजह से हो रहा है कि हमारे नौजवान मोबाइल, टीवी और इंटरनेट के चक्कर में आकर अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को भूलते जा रहे हैं। तो मैं ये दोनों प्लेटफॉर्म्स को, दोनों संगठनों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर एक फुटबॉल टूर्नामेंट रखा है। मैंने देखा हूँ कि काफ़ी जो बच्चे इसके अंदर आए थे वो सब नौजवान हैं, सब 18, 20, 15 साल के नौजवान हैं। अगर इनको अभी से ऐसे इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता रहेंगे तो ये नौजवान नस्ल आगे चल के जो है तो बुराइयों से बचेंगे और अपने आप को एक सेहतमंद माशरे की तश्कील के वास्ते, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए अपने आप को पेश करेगी। सर हम देखते हैं जिस ग्राउंड पे आप खड़े हैं कम से कम 10-20 साल से एक मुतालबा आ रहा है कि इसको स्टेडियम बनाया जाए। आप जमाइम के शहर सदर है, खासदार साहब आपके हैं, तो सर आप बतौर शहर सदर क्या कहेंगे आप पुख्ता एकदम यकीन के साथ कि कब तक ये स्टेडियम बनके तैयार हो जाएगा? सर अभी तक जितने भी लोग आए हैं तमाम ने सिर्फ वादे करते गए हैं, लेकिन अमली काम अगर किसी ने किया है तो जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने अभी तक किया है। इसलिए कि आप जानते हैं कि ग्राउंड एक तारीख़ी ग्राउंड है और यहाँ पर स्टेडियम तामीर करने के लिए जो एक्टिविटीज़ जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने शुरू की थी, उसका पहली कामयाबी तो ये मिली कि वक्फ बोर्ड ने NOC दे दिया है कि यहाँ पर आप स्टेडियम की तामीर कर सकते हैं। लेकिन अब आप जानते हैं कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो नहीं चाहते कि माइनॉरिटीज़ के इलाके डेवलप हो, लेकिन इसके बावजूद भी उनसे कैसे फ़ंड निकालने की जो है तो कला एक हमारे खासदार साहब के पास है। वो फ़ंड ज़रूर मंजूर करवाएंगे महाराष्ट्र शासन से। इतना ही नहीं बल्कि सर ने ये भी कहा है कि ज़रूरत पड़ने पे सेंट्रल स्टेट जो स्पोर्ट्स की अथॉरिटी होती है और सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो होती है, उनसे भी खुसूसी फ़ंड के ज़रिए वो इंशाल्लाह अनकरीब जो है तो जैसे नेहरू भवन का काम शुरू किया है तो अनकरीब जो है तो आम खास में भी एक अच्छे और शानदार स्टेडियम की तामीर का काम शुरू होगा। थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है, लेकिन खासदार साहब अपने वादे पर कायम है, इंशाल्लाह उसको अमली जामा पहनाएंगे। सर इससे पहले मैं इसी ग्राउंड पे एक न्यूज़ कवर किया था, यहाँ के तमाम बच्चों का कहना था कि ठीक है स्टेडियम बाद में बनेगा, जब भी खैर टेक्निकल मसले से आप बता रहे हैं, लेकिन कम से कम स्टेडियम को हमवार किया जाए, थोड़ा हरी हरी घास का इंतजाम किया जाए। ये बहुत कम बजट में साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कई युवा बच्चों के जज्बात थे, उनकी तर्जमानी मैं कर रहा हूँ, तो कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं ना साहब शॉर्टली? सर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोशिश करेंगी कि जो टूर्नामेंट अब आइंदा होगा इंशाल्लाह वो हमारे खलील आई साहब की सरपरस्ती में यहाँ पर मजलिस लेंगे इंशाल्लाह और एक अच्छे तरीके से लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो ये डॉक्टर साहब को, अफसर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने शानदार प्रोग्राम करा, नौजवान बच्चों के लिए ये कोशिश की और ख़ास तौर से जो आजकल बच्चे नशे में जो मुब्तला है, जो कैंसर हो रहे बच्चों को, नौजवान बच्चे कैंसर से एडमिट है, अभी हॉस्पिटल में परेशान है, बच्चे कुछ भी गोलियां खा रहे। एक पॉलिसी के तहत ये काम चल रहा, नौजवान बच्चों को जो लगा दिए, लेकिन उस ये माहौल में अपने टाइम वक्त निकालना और बच्चों के लिए, कुछ नौजवानों के लिए करना, मैं इनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ बस मेरी जानिब से। बदीन जो युवा वर्ग जो नशे की ओर जा रहे हैं, इनको रोकथाम किस तरह किया जाए, तो खेल सबसे बड़ा महत्व है। खेल से महत्व बहुत अच्छा है और खेल अगर बच्चे ग्राउंड पे खेलेंगे तो शायद ही नशे से बच पाएंगे। इस तरह से आपने देखा कि फाइनल खेला गया और एक टीम जीती भी है।
सिर्फ एक बात बहुत यहाँ पर अच्छी निकल के आ रही है कि हमारे एमआईएम के शहर सदर ने बड़ा आश्वासन दिया है और तयख्खुन दिलाया है कि यहाँ पर स्टेडियम बनेगा, अब बहुत जल्द बनेगा। हमारी नेकाश साहब के साथ है और हम समझते साहब अगर ये काम हो जाए ना, मराठवाड़े के हजारों बच्चों की आरज़ू पूरी होगी। इसे आप हल्के में ना लें और उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ आप शॉर्टली कुछ तो करने की कोशिश करें, यही आपसे उम्मीद करते हैं। बंदी साहब से गुजारिश करूंगा कि आपको सबने चुना है तो अपने ख्यालात पेश करें आप। सबसे पहले मैं औरंगाबाद लवर्स एसोसिएशन और जन जागृति मिशन के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने आपको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, एक यहाँ पर टूर्नामेंट रखा था। ये जो दो एसोसिएशंस हैं, इन्होंने जिस मकसद के तहत यहाँ पर प्रोग्राम रखा था, आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ है। अभी आप लोग जिंदगी में एक अहम टर्न ले रहे हैं, मोड़ ले रहे हैं, तो बहुत सारी बुराइयों से बचने के वास्ते आपके अंदर का जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए औरंगाबाद लवर्स एसोसिएशन ने और डॉक्टर साहब की पूरी टीम ने ये जो टूर्नामेंट रखा था, इसके लिए वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है और आप लोग भी मुस्तहिक है। आप लोगों को इसी तरीके से मजबूत मोमिन की तरह जो है तो बनना है। आपको मालूम है कि आए दिन बहुत सारे नशे की गोलियां और मोबाइल और ये सब कल्चर की वजह से हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। आपकी एनर्जी जो है तो उस तरफ खत्म हो रही है, तो इस तरीके के टूर्नामेंट होना चाहिए। जो टीम जीती है उसको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो टीम रनर अप रही है, मैं दुआ करता हूँ कि आने वाले मैच में आप विनर बने। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आज ये ग्राउंड पे काफी सालों बाद आया हूँ। मैं खुद ये ग्राउंड का प्लेयर हूँ। मेरे गुरु थे सलीम सर ने हमारे को कोचिंग देते थे और यही ग्राउंड पे मैं काफी साल पहले गया था। आज से 30 साल पहले मैं यही ग्राउंड पे खेलता था और मैं खुद हॉकी का महाराष्ट्र प्लेयर था। फिलहाल अभी मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ ये ऊपर में भी, और मेरा बेटा खुद महाराष्ट्र क्रिकेट खेलता है। मैं खुद स्पोर्ट्स लवर हूँ। आज सर ने जैसा मुझे आमंत्रण दिया कि आज एक फाइनल मैच है, आपको आना पड़ेगा, मैं बोला मैं बिल्कुल आऊंगा। मैं अपना बिजनेस छोड़ के मैं आज इन लोगों को, इन बच्चों के साथ मेरे को जो मजा आ रहा है, रियली मैंने आज आनंद लिया ये मैच देख के और मैच बहुत अच्छा तरीके से हुआ। लेकिन मुझे खाली तकलीफ एक ही हुई, ये जब मैं खेला था तब भी ग्राउंड ऐसा था, आज भी ये ग्राउंड ऐसा है। ये ग्राउंड का डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसके लिए मैं कल जलील सर को मिला था और जलील सर को मैं बोला था, सर मेरी एक तमन्ना है कि ये ग्राउंड एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे इतनी पब्लिक देखने को मिलती है। औरंगाबाद में N2 है, इतने ग्राउंड है, इतनी तादाद कभी देखने नहीं मिलती सर। तो ये ग्राउंड अभी औरंगाबाद स्पोर्ट्स वाले हैं, ये सब मिलकर अगर इम्तियाज भाई है या उनको बोल के अगर ये ग्राउंड एक अच्छे लेवल पे बन जाए, क्योंकि यहाँ से ही अपने उभरते बच्चे, आज सर ने बताया कि औरंगाबाद के 50 बच्चे मुंबई में खेल रहे हैं। मैं चाहता हूँ 50 नहीं 150 बच्चे जाने चाहिए औरंगाबाद से, लेकिन इसके लिए उनको सुविधा देना जरूरी है। जब तक सुविधा नहीं मिलेगी तो बच्चे आगे जाएंगे नहीं। तो हम जो एक्स प्लेयर है जिन्होंने हमने खेला है, हम भी चाहेंगे कि एक अच्छे लेवल तक टूर्नामेंट हो, उसके लिए हमारा तब प्रयत्न करना चाहिए। और जो टीम जीती है उसको बहुत बहुत मुबारक, और जो टीम ने प्रयत्न किया जीतने के लिए, अगले साल आप लोग वापिस प्रयत्न करना कि मैच जीतोगे इसलिए। थैंक यू सर। रेफरी कमिश्नर है शेख अजहर भाई, जहाँ कहीं भी यहाँ पर आ जाए। अरे मेडल पहनने के बाद आज उसका ग्रैंड फाइनल में खेला गया, काफी शानदार मुकाबला देखने को मिला। यहाँ पर AFA औरंगाबाद फुटबॉल एकेडमी वर्सेज यंग इलेवन का मुकाबला पेश किया। तो मैं औरंगाबाद फुटबॉल एकेडमी AFA को मैं लवर स्पोर्ट एसोसिएशन और जन जागृति कैंसर रिलीफ फंड की ओर से मैं मुबारक करना है इस टूर्नामेंट का, और हारने वाली टीम यंग इलेवन स्टार को हर लाख अगले टूर्नामेंट के लिए आप मेहनत करें। जीत कर हारने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और मेरा जितने भी गेस्ट है मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो कि औरंगाबाद स्पोर्ट लवर एसोसिएशन फुटबॉल को देखने को मिल रहे हैं और नई टीमें सेमीफाइनल और फाइनल खेल रही है। तो मैं लवर स्पोर्ट एसोसिएशन और जन जागृति रिलीफ फंड की ओर से सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑडियंस का भी जो आता है इस टूर्नामेंट को काफी शानदार, रहीम, उमेर, मोहसिन, मुजाहिद, अरबाज, औफास, तंजील, ये आकर अपने मेडल और सर्टिफिकेट लेकर जाए।
और उसके बाद हसीब, शहबाज, सादिक, राफी, फैजान और इबाद। तुम निकल जा रहे हो पीछे, मैं तो निकल जा रहे हो। ज़्यादा पास हो जाना इसी तरह युवा टीम रायल सज्जू, रायल सज्जू, तौसीफ, अरफात, मुदस्सिर है कि मुदस्सिर, साकिब, सलमान, मास, अरबाज, ये फटाफट आकर अपने मैदान और यहाँ खिलाड़ी ने गोल किया है। जो ग्राउंड की सजावट की है एजाज भाई, उनसे गुजारिश करता हूँ डॉक्टर साहब के हस्ते उनको मेडल सुनाया जा रहा है और उनके साथ जो उनके अमान, दो टीमें फाइनल के लिए और मैं रनर टीम यंग 11 स्टार को टीम को बुलाता हूँ। इधर देखो, इधर इधर ये बेटे पीछे हटो, देखो काफी शानदार मुकाबला खेला गया। इसमें आ रही ना फोटो, ऑनलाइन मिलेंगे बॉक्स सर पे, इसमें आ रही करते
से दूर रहे और कैंसर से बचे। चिट्ठी दिया था तुम्हारे पास, और इसके लिए हमें यमाटी हॉस्पिटल, सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल, स्पोर्ट लवर्स एसोसिएशन और आरोग्य औरंगाबाद में एक ऐसी व्यसन मुक्ति संस्था है जो कि सहारा व्यसन मुक्ति केंद्र, जो आए हुए कम से कम और बड़े आनंद से अपना जीवन बिता रहे हैं। तो ये सहारा व्यसन मुक्ति केंद्र का सौभाग्य है कि उन्होंने केंद्र संचालक आदरणीय सुनील जी बड़े सर, डॉक्टर सोलोना सर देखने के लिए मौजूद है, उनका ही मैं स्वागत करता हूँ। त्याचप्रमाणे आदरणीय जगदीश पटेल सर, जो कि एक जमाने में बहुत ही अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं, स्टेट लेवल पे उन्होंने खेले हुए हैं, वो भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। उसी तरह आदरणीय प्रधान साहब रोचक ढंग से इस मैच को देखने जा रहे हैं।